बी आर गवई साहब के इस कथन के साथ पूर्ण तरीके से अपने आप को संबंध भी कर रहे हैं, सहमत हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी के बुलडोजर शासन के ऊपर एक करारे तमाचे की तरीके से है ये मुख्य न्यायाधीश की टिप्पणी। और इस टिप्पणी को भारतीय जनता पार्टी को सही तरीके से लेना होगा, क्योंकि देश में बुलडोजर नाम की अराजकता पैदा करने का अगर कोई जिम्मेवार है तो भारतीय जनता पार्टी का शासन है। और भारतीय जनता पार्टी के विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के शासन ने तो एक नया टर्म इस्तेमाल कर दिया है, बुलडोजर शासन और हाफ इनकाउंटर शासन। मुझे उम्मीद है कि किसी दिन बी आर गवई साहब इस हाफ इनकाउंटर पर भी अपनी राय व्यक्त करेंगे। देश संविधान से चलेगा, देश भारतीय जनता पार्टी के नियम से नहीं चलेगा, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की इच्छा से नहीं चलेगा। लेकिन दुर्भाग्य है इस देश में कि आज की डेट में जो लोग सत्ता में बैठे हैं वो देश के संविधान को भी बदलना चाहते हैं और अपनी इच्छा से इस देश को चलाना चाहते हैं, जो देश को अराजकता की ओर बढ़ाएगा। देखिए, मुझे बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मेरे देश का प्रधानमंत्री अमेरिका के राष्ट्रपति के क्या पिछलग्गू बन गए हैं कि उनके हर ट्वीट का जवाब 3-3 भाषाओं में देते हैं, कभी अंग्रेजी में, कभी हिब्रू में, कभी उर्दू में, कभी अरेबिक में। मेरे देश का प्रधानमंत्री सर्वशक्तिमान है। आज से पहले के जितने प्रधानमंत्री होते थे उनकी निर्णायक पहल होती थी और अमेरिका का राष्ट्रपति, रूस का राष्ट्रपति, पाकिस्तान का राष्ट्रपति या इजराइल के राष्ट्रपति उनके पीछे उनका अनुसरण करते थे। आज देश में विदेश नीति का अकाल पड़ गया है, वैचारिक दरिद्रता आ गई है, जो हमारे देश के सर्वशक्तिमान प्रधानमंत्री को अमेरिका का और अमेरिका के ट्वीट का और अमेरिका के प्रयासों का पिछलग्गू बनना पड़ रहा है। गाजा का शांति प्रयास, फिलिस्तीन का शांति प्रयास पूरी तरीके से भारत के नेतृत्व में होना चाहिए। और भारत जो है हमेशा गांधी का देश रहा है, बुद्ध का देश रहा है, ये हमेशा ही दुनिया में शांति लाता रहा। लेकिन आज दुर्भाग्य है कि नरेंद्र मोदी जी पिछलग्गू के रूप में काम कर रहे हैं। देखिए, ये चेतावनी ही नहीं, हमारी सेना ने पाकिस्तान का इतिहास भी बदल रखा है और भूगोल भी बदल रखा है। श्रीमती इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में हमारी बहादुर सेना ने, जनरल मानेक शाह के नेतृत्व में हिंदुस्तान ने पाकिस्तान का भूगोल भी बदल दिया था 1971 में और इतिहास भी बदल दिया था। और आगे भी पाकिस्तान अगर कोई नापाक हरकत करता है तो पाकिस्तान, बचे हुए पाकिस्तान को भी खंड खंड विखंड करने की ताकत हमारी सेना रखती है। पर दुर्भाग्य है कि हमारा कमजोर राजनीतिक नेतृत्व रणनीतिक रूप से कोई फैसले लेने में सक्षम नहीं है और वो किसी और के कहने से सीज फायर कर देता है। जब हमारी बहादुर सेना अपने शौर्य से, पराक्रम से पीओके को लेने के लिए तैयार बैठी होती है और बलूचिस्तान को आजाद करने के लिए तैयार बैठी होती है, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व उस समय सीज फायर जो करता है तो निश्चित तौर से सेना के उन प्रयासों को धक्के के रूप में है, जो सेना के प्रयास पाकिस्तान को फिर से खंड खंड कर सकते थे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग फिजूल की बातों में ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। राहुल गांधी की बात पर तंज करने की जगह एक बार कम से कम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञान से निकल करके असलियत का इतिहास पढ़ लिया होता, विज्ञान पढ़ लिया होता, तो इस तरीके के मूर्खतापूर्ण स्टेटमेंट जो है भारतीय जनता पार्टी के नेता न देते। आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी को, पूरी भारतीय जनता पार्टी को राहुल गांधी से फोबिया है। जैसे ही वो कोई बात बोलते हैं वैसे ही उनके सारे बेरोजगार नेता, मंत्री, प्रवक्ता, संतरी और 2-2 रुपए के ट्रॉल निकल आते हैं उनके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, बगैर सत्यता जाने हुए। हार्ले डेविडसन का वजन देख लीजिए। कार का हार्ले डेविडसन एक सिस्टम है, आप मोटरसाइकिल की बात कर रहे हैं, इंजन की बात कीजिए ना। सच बात यह है कि 100 सीसी की जो मोटरसाइकिल है उसकी तुलना कार से आप करेंगे क्या? राहुल गांधी जी ने बहुत साधारण शब्दों में बताया कि किसकी टेक्नोलॉजी कैसी होती है। 100 सीसी मोटरसाइकिल का वजन 100 किलो और कार का वजन 3000 किलो। इसमें किसी को क्या आपत्ति है? क्या कार का वजन 100 किलो होता है? हाँ, भारतीय जनता पार्टी जरूर कार बनाती तो उसका वजन 100 किलो होता, लेकिन वो चल नहीं पाती क्योंकि ये सब लोग नागपुरिया संघ के प्रोडक्ट हैं। इनके पास दिमाग नाम की तो कोई चीज नहीं होती, इसलिए इनका ऊपर का भेजा भी खाली और इनकी जबान भी जहर वाली। अभी तो ये सारा का सारी चीज नीतीश कुमार की और भाजपा सरकार 7 लाख करोड़ रुपए की योजनाएं दे रही है बिहार को। पिछले 20 साल से कहां थे भारतीय जनता पार्टी वालों? 2015 में मोदी जी 1.25 लाख करोड़ का पैकेज देके गए थे, कहां है?
भारतीय जनता पार्टी वालों, बिहार की जनता को आप मूर्ख समझे हो। बिहार की जनता बहुत समझदार है, वो उड़ती चिड़िया पे हल्दी लगा देती है, आपका चूना लगाने में नहीं मानेगी। इस समय जो बिहार में आप घोषणाएं कर रहे हैं, वो सारी की सारी घोषणाएं इंडिया गठबंधन की हैं। इंडिया गठबंधन की आप नकल करते हैं, लेकिन आप पैसा कहां से 7 लाख करोड़ लाएंगे ये बताइए ना। झूठ, छल, कपट, भ्रष्टाचार, कुनीति और जंगल राज की सरकार का अंत करने का समय बिहार में आ गया है। ये अंत होगा। अचेत मुख्यमंत्री जी विपक्ष में जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के फ्रॉड टाइप के जितने नेता हैं, जिनके ऊपर फ्रॉडगिरी के आरोप, सम्राट चौधरी टाइप या अशोक चौधरी टाइप के लोग, ये सब जेल जाएंगे और बिहार में सुशासन आएगा। आरजेडी कांग्रेस की सरकार आएगी। अब एसडी देवगौड़ा जी क्या कहते हैं तो भाजपा का और उनका आंतरिक मामला है। वो क्या नाम, मिलकर के लड़े या अकेले अकेले लड़े, दोनों ही सांप्रदायिक हैं। दोनों ही सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं। दोनों ही कर्नाटक में हिंदू मुसलमान करने की बात कर रहे हैं। और एसडी देवगौड़ा जी को तो रेवन्ना को बचाना है, जो 3000 महिलाओं का उत्पीड़न का आरोपी है, उनका पोता है। उसको बचाने के लिए जो देवगौड़ा जी जो जिस तरीके की भाषणबाजी कर रहे हैं, कर्नाटक की जनता सब देख रही है। निश्चित तौर पर जिस तरीके से पीओके में दमन किया जा रहा है, वहां 1000 सैनिक और पाकिस्तान सेना के भेजे जा रहे हैं। अपने देश में इस तरीके से कभी नहीं हो सकता। हमने कभी भी नक्सलियों से लड़ने के लिए सेना का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन चूंकि वो उस कश्मीर को अपना हिस्सा नहीं मानते, उस कश्मीर को वो लोग जो है एग्रेशन के रूप में देखते हैं। हमारा कब्जा किए हुए कश्मीर पे दमन करने वाले वो लोग कौन होते हैं? हम लोग अपने कश्मीर, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीरियों के साथ में हैं और निश्चित तौर पर अगर वो कोई सहायता मांगेंगे तो वो सहायता दी जाएगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान पे तनाव करना चाहती है, लेकिन दोनों ही पक्ष, मैं बधाई दूंगा दोनों ही पक्षों को, वो तनाव कतई नहीं चाहते। बरेली में जिस तरीके से तनाव हुआ है, वो हिंदू मुसलमान तनाव नहीं है, वो एक वर्ग के खिलाफ समाज का नहीं, सरकार का तनाव है। सरकार वहां पर आतताई रवैया अपना रही है, पुलिस वहां पर आतताई रवैया अपना रहा है, भाजपा वहां आतताई रवैया अपना रही है, वहां पर प्रशासन आतताई रवैया अपना रहा है और हिंदू मुसलमान करने की, सांप्रदायिकता का जहर घोलने की कोशिश कर रहा है। लेकिन बरेली के लोग बहुत समझदार हैं। दरगाह के आसपास के सारे लोगों ने बड़े संयम का परिचय दिया है। उन्हीं लोगों की आवाज बनने के लिए पहले कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद जाना चाहते थे, उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया गया। और अब माता प्रसाद पांडे जी को, जो नेता विरोधी दल है उत्तर प्रदेश में, उनको हाउस अरेस्ट किया जा रहा है। आखिर भारतीय जनता पार्टी चाहती क्या है? सामाजिक सौहार्द चाहती है या सामाजिक तनाव चाहती है? सांप्रदायिक तनाव अगर चाहती है तो हम सबको आप जेल बंद कर दीजिए, लेकिन अगर आप सांप्रदायिक सौहार्द चाहते हैं तो इन सारे नेताओं को जाने देना चाहिए। बिहार में चुनाव में उनको भारतीय जनता पार्टी से कुछ टिकट चाहिए। जब जब बिहार में चुनाव हो, उत्तर प्रदेश में चुनाव हो, सत्ता की मलाई और भ्रष्टाचार की मलाई की बंदर बांट हो, तब ओम प्रकाश राजभर को पिछड़े, दलित, न्याय, सामाजिक न्याय याद आता है। सच बात यह है कि ओम प्रकाश राजभर जी जैसे लोग अपने समाज के हितों को भाजपा में बेचने का काम कर रहे हैं। वरना ये पत्र तो पहले लिखा गया होता जब वो मंत्री बने थे। आज तक आपने उस सामाजिक न्याय के लिए किया क्या? पिछले 3 साल में आपने और आपके परिवार ने सत्ता की मलाई चाटी, टिकट लिए, लेकिन क्या आपने अपने समाज के लिए कुछ किया? नहीं किया। आज चूंकि चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो आप इस तरीके की भाषा का उपयोग करके भ्रष्टाचार में, बंदर बाट में अपना हिस्सा चाहते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।